नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में अभी 4 दिन होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है। इससे निम्न दबाव बना है। इसका असर रविवार से ही झारखंड में दिखने लगा था। 11 सितंबर को झारखंड के दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। 12 सितंबर को झारखंड के उत्तर पूर्वी में कहीं कहीं भारी बारिश के होने के आसार हैं। उसी दौरान गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। 12 सितंबर को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 14 और 15 सितंबर को करीब करीब पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी? जेएमएम और कांग्रेस ने राज्यपाल से जल्द फैसला देने की मांग दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई दुमका विधायक बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल रमेश बैस फैसले को लेकर राजभवन पर अभी भी निगाहें टिकी हुई है। इस बीच सत्ताधारी दल की ओर से राज्य में जारी सियासी संकट की स्थिति को दूर करने की मांग लगातार की जा रही है। राज्यपाल से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक बार फिर जल्द आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल से एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर अपना फैसला जल्द सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपीए प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल ने अतिशीघ्र अपना फैसला देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इस बात को 10 दिन बीत चुके हैं। सुप्रियो के अनुसार राज्यपाल के फैसले में देरी के कारण राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। झारखंड में स्वरोजगार करना हुआ और आसान। झारखंड में कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगों के लिए काफी लाभप्रद है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार 25 लाख रुपए तक ऋण देती है, जिसमें 40% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। इस ऋण का लाभ 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के लोग उठा सकते हैं। इस योजना के तहत लोन लेने वालों को सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज देना होता है, और वह भी सब्सिडी की रकम घटाकर। झारखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रही है, जो प्रदेश के लाखों बेरोजगार के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का लाभ राज्य के SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग के लोगों को मिल सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर 50,000 रुपए से कम का लोन चाहिए तो किसी भी गारंटर की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाकी भी ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जिसमें किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है और लोन लेने वाले बहुत ही आसान मासिक किस्तों में लोन की रकम वापस कर सकते हैं। 155 सुरक्षा कर्मियों की पुकार, किसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा हमारी सूद? पिछले 3 साल से हम लोग मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक दौड़कर थक चुके हैं। अब तो मांडर से रांची आने का किराया भी नहीं जुटा पाती हूँ। पति पहले से ही बीमार है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके निवाले के लिए पड़ोसियों के कर्ज तले दब गई हूँ। ये बात कहते कहते शीला की आंखें डबडबा जाती है। कहती है कि इस बरसात में सीएम आवास के बाहर एक बार फिर से उम्मीद लेकर आई हूँ। शायद हम लोग को वापस नौकरी मिल जाए तो हमारी माली हालात बदल जाएगी। दरअसल रांची सदर अस्पताल समेत जिले के सभी PHC, CHC में काम करने वाले 155 सुरक्षा कर्मियों को तत्कालीन रघुवर दास के कार्यकाल में काम से हटा दिया गया था। इनकी जगह पर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेवारी होम गार्ड के जवानों के हाथों में सौंप दी गई थी, और आज तक सभी लोग वापस काम की मांग को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। झारखंड में लंपी वायरस की दस्तक। रांची और देवघर में मिले संदिग्ध मामले। मवेशियों की आजावाही पर रोक। गुजरात, राजस्थान, MP, UP समेत कई राज्यों में कहर बरपा रहे लंपी वायरस ने अब झारखंड में भी दस्तक दे दी है। राज्य के 2 जिलों रांची और देवघर में इसके संदिग्ध मामले सामने आए हैं। रांची के नगरी एवं देवघर के पालोजोरी में वायरस से संक्रमित गाय व बछड़ा मिले हैं। पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि रविवार को ही मामले संज्ञान में आए हैं। सोमवार को सैंपल कलेक्ट कर जाँच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। इसके बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस मामले को लेकर कृषि मंत्री बादल ने भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर जो भी किया जा सकता है अविलंब किया जाए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा 1000 करोड़ की लागत से होगा चतरा का विकास।
झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चतरा के विकास के लिए न फंड की कमी है न मन की कमी। उन्होंने कहा कि कोविड की कई लहरों के कारण विकास की थमसी गई रफ्तार को गति प्रदान करते हुए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर जिले का विकास किया जाएगा। दरअसल श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के डहुरी में आयोजित महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन और लावालोंग के कल्याणपुर में एक फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने अपने संबोधन में चतरा के विकास की ये बातें कही। कुल्हड़ की चाय पिया करो, देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। चर्चा में झारखंड की पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली के बाद अब पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली आ गई है। बाबा वैद्यनाथ की नगरी झारखंड के देवघर में पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से एक कॉलेज के सामने लगा टी स्टॉल चर्चा में है। इस टी स्टॉल के राधा यादव नाम की लड़की चला रही है। राधा का कहना है कि पहले नौकरी करती थी लेकिन जॉब चली गई तो सोचा कि चाय का काम ही शुरू कर दूं। रामा देवी बाजला महिला कॉलेज के सामने चाय की दुकान लगाने वाली राधा महीने में करीब 50,000 रुपए का आय कर रही है। देवघर से 5 किलोमीटर दूर स्थित देवघर प्रखंड के कोठिया गाँव की रहने वाली पोस्ट ग्रेजुएट राधा यादव 5 बहन और एक भाई में सबसे बड़ी है। सभी भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पहले राधा ने एक निजी संस्थान में काम शुरू किया। इसके बाद कोरोना काल में नौकरी चली गई। ऐसी परिस्थिति में राधा ने चाय की दुकान खोलने का फैसला किया, लेकिन शुरू में राधा असहज थी। फिर हौसला जुटाकर बाजला महिला कॉलेज के सामने चाय की दुकान खोल दी। रामेश्वर उरांव ने खाद्य सुरक्षा एटलस 2022 का किया विमोचन। कहा, झारखंड में पोषण सुरक्षा से ही हासिल होंगे विकास के लक्ष्य। मानव विकास संस्थान रांची और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई ने रविवार को ग्रामीण झारखंड के खाद्य सुरक्षा पर एटलस 2022 का विमोचन किया। इस मौके पर झारखंड के खाद्य और पोषण सुरक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया। एटलस का विमोचन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया। उन्होंने कहा, इस वर्ष खराब मानसून के कारण राज्य के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव भी इसका बड़ा कारण है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ा मुद्दा है। पोषण सुरक्षा से ही झारखंड के विकास का लक्ष्य हासिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने 20 लाख परिवारों तक राशन पहुंचाने के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए हैं। दुष्कर्म के आरोपी की मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप। राजधानी के नारकोपी थाना क्षेत्र में पिछले महीने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार नसरुद्दीन अंसारी की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। सहरुद्दीन को जेल से इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है, समय से सहरुद्दीन को इलाज के लिए नहीं ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार सहरुद्दीन अंसारी को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। शनिवार को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भेजा गया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। सहरुद्दीन के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया था उस दौरान उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। दुष्कर्म के आरोप में जब वह गिरफ्तार हुआ था उस दौरान ग्रामीणों ने उसे पीटा था और फिर पुलिस ने भी पिटाई की थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि जेल जाने के बाद जब वे लोग सहरुद्दीन से मिलने गए तब भी उसकी तबीयत खराब थी। अवैध आरा मिल पर चला वन विभाग का बुलडोजर, 2 लाख की संपत्ति जब्त। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों पर वन विभाग के द्वारा लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसको लेकर बगोदर वन क्षेत्र पदाधिकारी सुरेश राम के नेतृत्व में रविवार को विष्णुगढ़ में 2 अवैध आरा मिल ध्वस्त किया गया और 2 लाख की संपत्ति जब्त की गई। जिला में संचालित अवैध आरा मिलों पर वन विभाग के द्वारा यह कार्रवाई विष्णुगढ़ के गोविंदपुर खुर्द गाँव में की गई है। दोनों आरा मिलों से स्थापित 2 आरा मिल आरा हाथी, ट्रॉली, प्लेटफॉर्म जैसे सामान को JCB से उखाड़कर नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। साथ ही वहाँ मौजूद सामग्री को जब्त करते हुए आरा मिल संचालकों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में धनेश्वर महतो और जीवाधन महतो को अभियुक्त बनाया गया है। मुस्लिम युवकों ने घर में घुसकर युवती से की छेड़छाड़, विरोध करने पर भाइयों को पीटा, एक गिरफ्तार। रांची के तुपुदाना में 18 वर्षीय मुस्लिम युवती के साथ 2 मुस्लिम युवकों ने 7 सितंबर की रात घर में घुसकर छेड़छाड़ और बदसलूकी की। ये युवती को अपने साथ खींचकर ले जाना चाहते थे। मना करने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। युवती ने फोन कर अपने ममेरे भाइयों को बुलाया तो आरोपी हकीम अंसारी और जाहिर अंसारी ने उसके साथ भी मारपीट की। हालांकि हो हंगामा के बाद दोनों आरोपी वहां से भाग निकले। दूसरे दिन युवती अपनी दुकान गई तो दोनों आरोपी फिर आधमके और गाली गलौज करने लगे। इधर युवती ने इस मामले में तुपुदाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने हकीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी जाहिर अंसारी अभी फरार है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दीपांकर भट्टाचार्य ने मुलाकात की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने उसके आवास पर मुलाकात की। प्रवक्ता के मुताबिक कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय पर दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकासात्मक कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सर्वे करने गए बंदोबस्त कर्मचारियों ने 35 करोड़ की जमीन अपने ही नाम कर ली। इस इलाके का है मामला। झारखंड के हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के 2 कर्मचारियों को सर्वे के लिए मांडू भेजा गया था। वहां दोनों ने 28.43 एकड़ जमीन खुद और अपने रिश्तेदारों के नाम करा ली। इस जमीन की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस जमीन का घोटाला हुआ है गैर मजरूआ है। इस जमीन को खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। यह गड़बड़ी तब पकड़ में आई जब ग्रामीणों की शिकायत पर इस मामले की जांच कोरोना काल में कराई गई। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी संपत्ति को हड़पने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।